नमस्कार, हर हर महादेव। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही खास गेस्ट उपस्थित हैं जो श्री श्री 1008 महाकाल भैरव अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। इनकी दीक्षा नाथ संप्रदाय के आचार्य श्री शिवनाथ योगी जी द्वारा हुई है। योगी विजेंद्र नाथ जी का जीवन केवल अध्यात्म से ही नहीं जुड़ा बल्कि त्याग, तपस्या और बलिदान का प्रतीक रहा है। ये समाज सेवा में तो अग्रसर है ही, साथ ही साथ राष्ट्र और समाज से जुड़े मुद्दों पर भी आज हम इनसे चर्चा करें। तो महाराज जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पे। धन्यवाद आपका, आप हमारे चैनल महादेव जी सरकार पर आए, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। महाराज जी, आप इस अखाड़े से जिससे आप जुड़े हुए हैं या इस संप्रदाय से जुड़ने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? देखिए, मेरा जन्म जो है वो नाथ संप्रदाय में हुआ है। मेरा नाम जन्म से ही जोगी विजेंद्र नाथ है। नाथ परिवार में मेरा जन्म हुआ है और गुरु गोरखनाथ जी जो हैं वो हमारे आराध्य देव हैं। तो हमें तो जन्म से ही ये प्रेरणा मिली हुई है कि आप नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करें, नाथ संप्रदाय की बात करें, नाथ संप्रदाय को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। अभी पीछे मैंने आपकी एक रील देखी थी जिसमें प्रकट उत्सव के ऊपर आपने बोला हुआ था, नाथ संप्रदाय का प्रकट उत्सव। जी जी जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना। देखो, बैसाख पूर्णिमा जो अभी 12 मई को गई है, तो हमारे गुरु गोरखनाथ जी का प्रकट उत्सव रहता है। अच्छा। और पूरे भारत में नाथ संप्रदाय के अनुयायी उसको बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस वर्ष भी हमने बड़े ही धूमधाम से भगवान गुरु गोरखनाथ जी का प्रकट उत्सव मनाया और पूरे देश में एक अलग ही भगवान गुरु गोरखनाथ जी का जो है छवि है, जो चारों युगों में भगवान गुरु गोरखनाथ जी विराजमान रहे हैं। आप सतयुग हो, द्वापर युग हो, त्रेता युग हो या कलयुग हो, भगवान गुरु गोरखनाथ जी को चारों युगों में देखा गया है। वो चारों युगों में विद्यमान है। अच्छा, कास्ट सिस्टम के बारे में तो लोगों को पता है कि अलग अलग जातियां होती हैं, पर नाथ संप्रदाय या जैसे शाक्य संप्रदाय और भी कुछ संप्रदाय होते हैं शायद, उनके बारे में लोगों को उतना ज्ञान नहीं है। तो आप थोड़ा सा नाथ संप्रदाय के बारे में लोगों को बताएंगे? देखिए, नाथ संप्रदाय जो है विश्व का सबसे प्राचीन संप्रदाय है और नाथ संप्रदाय जो है सभी संप्रदायों को मिलाकर नाथ संप्रदाय बना है। अगर किसी को वैराग्य आता है, अगर किसी को गृहस्थ परिवार में नहीं रहना है, सन्यासी बनना है, तो वो नाथ संप्रदाय में दीक्षा लेकर सन्यासी बन सकते हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ जी एक राजपूत परिवार से आते हैं, लेकिन उन्होंने नाथ संप्रदाय में दीक्षा ली और वो योगी बन गए। तो नाथ संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जिसमें किसी भी संप्रदाय का आदमी नाथ संप्रदाय में दीक्षा ले सकता है। लेकिन आप नाथ संप्रदाय में अगर दीक्षित हो गए तो फिर आप जीवन में कभी किसी दूसरे संप्रदाय में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि नाथ संप्रदाय दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन संप्रदाय है। तो क्या ये गुरुकुल की तरह से है कुछ, कि आप किसी भी कास्ट से हैं पर आप उधर वैराग्य की शिक्षा ले सकते हैं, या कुछ और भी महत्व है इसका? नहीं, ये तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा वो है। और नाथ संप्रदाय जो है भगवान भोलेनाथ जी के द्वारा रचित है। अच्छा। हमारे जो दादा गुरु थे, दादा मचंदर नाथ जी, उन्होंने भगवान भोलेनाथ जी की तपस्या की थी और उन्होंने कहा था कि भाई हम लोग नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करना चाहते हैं। तो उसके माध्यम से भगवान भोलेनाथ जी ने उनको एक भभूति दी थी कि ये भभूति लीजिए, इस भभूति से जो बालक उत्पन्न होगा वो पूरी दुनिया में नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करेगा और नाथ संप्रदाय का एक परचम पूरे विश्व में लहराएगा। तो जब दादा गुरु मचंदर नाथ जी उस भभूति को लेके भिक्षावृत्ति के लिए निकले, तो जब वो एक ब्राह्मण के घर पे भिक्षा मांगने के लिए गए, तो वहाँ पे जो उनकी धर्मपत्नी थी वो आई और उनका चेहरा देखकर दादा गुरु मचंदर नाथ जी को लगा कि ये जो देवी है बड़ी परेशान है। तो उन्होंने उनसे पूछ लिया कि देवी आप क्यों परेशान हैं? तो उन्होंने बोला कि गुरुदेव, मैं बहुत परेशान इसलिए हूँ क्योंकि मेरे यहाँ कोई बालक नहीं है, बांझ हूँ मैं। अच्छा। तो भगवान मचंदर नाथ जी ने बोला कि नहीं बेटी, हम आपको कुछ देते हैं। तो उन्होंने वो भभूति निकाल के जो भगवान भोलेनाथ जी ने दी थी वो भभूति उनको दी। उसके बाद में जो है वहाँ कुछ आसपास के जो लोग थे उन्होंने देखा
फिर उन्होंने अपने स्वामी से पूछा, अपनी सास से पूछा, अपनी ननद से पूछा कि भाई बाबा जो है ये भभूति दे के गए हैं, तो उन्होंने कहा कि दूध के साथ आप ले लीजिए, आपको एक सुंदर बालक होगा। लेकिन फिर कुछ लोगों ने, जो उनके रिश्तेदार थे, अड़ोसी पड़ोसी थे, उन्होंने भड़का दिया कि नहीं, बाबा कुछ दे के गए, क्या पता कोई जादू टोने वाली चीज़ हो। तो उन्होंने उस भभूति को, शिवालय था, शिवालय के पीछे जो पुराने ज़माने में आपने देखा होगा गोबर के ढेर लगे रहते थे गाँव में, तो उन्होंने गोबर के ढेर में उसको डाल दिया। जब उन्होंने गोबर के ढेर में डाल दिया तो बाबा जी फिर 12 साल बाद आए। उन्होंने पूछा कि बालिका, वो पुत्र के दर्शन कराइए हमें। तो उन्होंने बोला कौन सा पुत्र बाबा, मैं तो आज भी बांझ हूँ 12 साल बाद भी। तो उन्होंने बोला कि हमने जो भभूति दी थी वो आपने नहीं ली। तो उन्होंने डरते हुए बोले मैंने भभूति नहीं ली है। लेकिन वो भभूति, फिर दादा मच्छिंद्र नाथ जी ने उनसे पूछा कि भभूति आपने कहाँ पर फेंकी। तो उन्होंने बताया कि भभूति को हमने इधर पीछे जो शिवालय है, शिवालय के पीछे एक गोबर का वो ढेर पड़ा रहता है, वहाँ फेंक दी। तो उन्होंने फिर वहाँ गए और उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी को चैतन्य किया, उनको आदेश किया, और वहाँ से जो है 12 वर्ष के एक बालक निकला। और भगवान जो दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी थे, उन्होंने उसका नाम गुरु गोरक्षनाथ रखा। इस प्रकार से है ना, नाथ संप्रदाय का उदय हुआ, एक नए नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। और गुरु गोरखनाथ जी के रूप में जो है हमको एक आराध्य गुरु, जो भगवान शिव के ही अंश हैं, क्योंकि वो भभूति भगवान शिव की दी हुई थी, तो उन्हीं के अंश भगवान गुरु गोरक्षनाथ हुए। तो ये भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी जो है, ये योनि पुरुष नहीं है, यानी किसी महिला से जन्मे हुए नहीं है, ये प्रकट हुए हैं उस भभूति की, तभी प्रकट उत्सव बोलते हैं, इसलिए हम लोग प्रकट उत्सव बोलते हैं। तो ये भगवान गुरु गोरखनाथ जी का इस तरीके से जो जन्म हुआ है, प्रकट हुए हैं। और आज जो है पूरी दुनिया में और चारों युगों में भगवान गुरु गोरखनाथ जी को लोगों ने महसूस किया है, देखा है, उनका आशीर्वाद लिया है। बड़े बड़े राजा महाराजा उन्हें उनसे दीक्षित हुए हैं। आज नाथ संप्रदाय विश्व का जो सबसे बड़ा संप्रदाय है। आपको नाथ संप्रदाय के मठ मंदिर दुनिया के हर कोने में मिलेंगे। आप नेपाल चले जाओ, भूटान चले जाओ, लद्दाख चले जाओ, जापान चले जाओ, पाकिस्तान, हिंदुस्तान में तो इतने हैं कि हम लोग गिन नहीं सकते। तो नाथ संप्रदाय एक बहुत ही बड़ा संप्रदाय है। नाथ संप्रदाय का प्रसार किस उद्देश्य से, मतलब हर एक कम्युनिटी का कोई गोल होता है, तो जैसे नाथ संप्रदाय का क्या उद्देश्य है कि हम पूरे विश्व में फैल के क्या करें, कोई एक गोल या अभियान सोचा होगा ना? कि देखिए, नाथ संप्रदाय का उद्देश्य एक ही था कि जन कल्याण और लोगों में धर्म की स्थापना करना। आपने देखा होगा कि नाथ संप्रदाय का अनुयायी कभी किसी विवादित स्थिति में नहीं आता। नाथ संप्रदाय के अनुयायी अपनी सेवा भाव और भक्ति में ही लीन रहते हैं। एक गुरु मंत्र होता है, उस गुरु मंत्र को दिन रात 24 घंटे गुरु मंत्र का जाप करते रहते हैं और अपनी कुटिया में। और जब उनको भिक्षावृत्ति करनी, हमारे नाथ संप्रदाय में ये परंपरा है कि आपको जो है नाथ संप्रदाय में अगर आप दीक्षित हो गए हैं और आपने संन्यास धारण किया है, तो फिर आपको जीवन भर भिक्षावृत्ति करके अपना जीवन यापन करना है। तो उसके माध्यम से आपका जो आपके अंदर एक अहम है, जब आप भिक्षावृत्ति करते हैं तो आपके अंदर का जो क्रोध, मद, लोभ जो है वो भी समाप्त हो जाता है। और दूसरी चीज़, आप लोगों तक पहुंच पाते हैं भिक्षावृत्ति के माध्यम से। तो नाथ संप्रदाय के लोग जो है, पूरी परंपरा है कि जब आप नाथ संप्रदाय में आओगे तो आपको भिक्षावृत्ति करना पड़ेगी। मैंने देखा नाथ संप्रदाय के सभी लोग भगवा वस्त्र शायद धारण करते हैं, तो इसके पीछे भी कोई अर्थ है क्या? देखिए, भगवा जो है ना, माता पार्वती ने अपने नाखून से जो खून निकलता है, जब हमारे यहाँ एक मंत्र है भगवा का, ओम शोम धुधुकारा, शिव शक्ति ने मिल किया पसारा, दे नरसिंह भगवा बनाया, रक्त रूप में भगवा आया, अलख पुरुष ने धारण किया, तब पाछे सिद्धों को दिया, आबो सिद्धो धरो ध्यान, भगवा मंत्र भया प्रमाण, इतना भगवा मंत्र संपूर्ण भया, गादी बैठ गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, श्री नाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश। ये भगवा मंत्र है। इस मंत्र को पढ़ने के बाद ही हम लोग जो है भगवा धारण करते हैं शरीर पे। अच्छा। तो ये जो है ना, माता शिव और शक्ति ने जो है ना अपने रक्त से उस रंग को रंगा, और ये सूर्य का प्रतीक भी है। अच्छा। अगर किसी व्यक्ति को भगवा धारण करवा दिया जाए तो उसके अंदर से भय और डर
हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आपने देखा होगा कि नाथ संप्रदाय के जो अनुयायी है, नाथ संप्रदाय के जो साधु संत हैं, वो जीवन में कभी किसी से नहीं डरते हैं, और उसका जीता जागता उदाहरण है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने ये बता दिया है कि नाथ संप्रदाय का साधु किसी से नहीं डरता, हर मुकाबले के लिए तैयार रहता है, कभी किसी के सामने झुकने की कोई चेष्टा नहीं करता। ये तो आप सही कह रहे हैं। अच्छा, आपने संन्यास का निर्णय कब लिया? ये 2017 में। अच्छा, तो कोई खास घटना हुई थी या कैसे आपकी रुचि या उस तरफ रुझान कैसे हुआ? नहीं, कोई घटना नहीं, हम तो जन्म से ही नाथ संप्रदाय से है ना। अच्छा। तो हमारे अंदर तो जन्म से ये प्रेरणा थी अच्छा। कि हमारा जो कार्य है जब वो संपूर्ण होगा तो हम लोग दीक्षा लेके, तो मैं श्री शिवनाथ योगी से दीक्षित हूँ, जो गोरखपुर मठ में भी रहे हैं और अवैधनाथ जी के शिष्य हैं। योगी जी जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके गुरु भाई भी हैं, वो हमारे गुरु हैं, उन्हीं से मैं दीक्षित हूँ और उन्हीं के माध्यम से मैं नाथ संप्रदाय में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। ये कांचदाना, इसके ऊपर थोड़ी सी व्याख्या कीजिए, ये परंपरा कैसे और क्यों देखिए, है? ये हमारे यहाँ 5 गुरु होते हैं। अच्छा। चोटी गुरु, ज्ञान गुरु, और एक आध्यात्मिक गुरु, और एक चीरा गुरु। अच्छा। जो बड़े बड़े कुंडल डलते हैं ना, वो चीरा गुरु होते हैं। अच्छा। तो मेरा अभी चीरा दीक्षा नहीं हुआ है, वो करीब 2-3 साल जब आप नाथ संप्रदाय में सेवा देते हो उसके बाद में हो जाता है, लेकिन मुझे अभी गुरु जी का आदेश नहीं है। जब गुरु जी का आदेश होगा तो मुझे भी चीरा लगेगा। और चीरा लगेगा मतलब क्या, पूरा कट कर देते हैं क्या? कान के अंदर एक बड़ा चीरा लगता है, एक बड़ा कुंडल जो है ना, इतना बड़ा कुंडल आता है, काफी बड़ा। अच्छा। वो धारण करना पड़ता है। हाँ। जैसे आपने देखा होगा साधु संत जो नाथ संप्रदाय के अनुयायी हैं, उनके कानों कुंभ में मेले बड़े में बड़े, कुछ हाँ, उस तरह के जैसे आपने अभी कुंभ की बात की, तो कुंभ में आपने देखा होगा कि हमारा नाथ संप्रदाय जो है वो सर्वप्रथम शाही स्नान करता था। लेकिन 1719 में 1752 में जब कुंभ हुआ था नासिक में, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि दशनामी और वैष्णव और शैव संप्रदाय यानी नाथ संप्रदाय के बीच अनेक घमासान युद्ध हुआ था। युद्ध मतलब तलवार? आपस में तलवारें चल गई थी और उसमें करीब हजारों साधु संत जो है शहीद हो गए थे। और क्यों हुआ था युद्ध? ये शाही स्नान के लिए कि पहले हम स्नान करेंगे, पहले हम स्नान करेंगे, इस बात को लेके साधुओं में आपस में युद्ध हुआ और उसमें हजारों साधु मारे गए थे। ये 1752 की बात है, जब ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेजों का राज था। फिर युद्ध के बाद जब काफ़ी साधु संत मारे गए तो फिर अंग्रेजों ने एक बैठक बुलाई कि भाई आप आइए सारे साधु संत, और हम लोग बैठ के चर्चा करते हैं कि भाई इस तरीके से अगर आप आपस में लड़ोगे तो कुंभ का मेला जो है वो खंडित हो जाएगा। वो तो धार्मिक एकता का प्रतीक है। जी जी। तो उन्होंने सारे साधु संतों को वहाँ बुलाया। उसके बाद में कोई भी जो है ना तीसरे स्थान पे स्नान करने के लिए तैयार नहीं था। शैव संप्रदाय यानी नाथ संप्रदाय प्रथम, और द्वितीय दशनामी अखाड़ा, और तृतीय जो है वैष्णव अखाड़ा। तो फिर शैव संप्रदाय यानी नाथ संप्रदाय ने निश्चय किया कि भाई वैष्णव संप्रदाय वाले आप जो है दूसरे स्थान पे स्नान करोगे, और दशनामी अखाड़ा जो है वो प्रथम स्थान पे स्नान करेगा, और शैव संप्रदाय जो नाथ संप्रदाय है वो अपना अलग से एक घाट बनाएगा, उस पर स्नान करेगा। तो आज भी उज्जैन के अंदर भर्तृ गुफा के पास नाथ संप्रदाय का अपना एक घाट बना हुआ है। अच्छा। तो नाथ संप्रदाय वाले कभी भी कुंभ में शाही स्नान नहीं करते। उन्होंने उस टाइम से शाही स्नान जो है मतलब एक त्याग दिया, और उन्होंने इनको समर्पण कर दिया कि अब आप शाही स्नान करिए, हम भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे, और हमको जब स्नान करना होगा तो हम उज्जैन में जाके, और भर्तृ गुफा के पास में जो स्थान है, क्योंकि भर्तृ जी जो है वो भी 9 नाथों में एक है। अच्छा। राजा भरत जो उज्जैन के राजा भर्तृ जी थे वो भी गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे। अच्छा। उन्होंने भी गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली, योगी बने, और आज उन्होंने इतनी भगवान गुरु गोरखनाथ जी की तपस्या की कि वो 9 नाथों में आज उनका नाम आता है। तो भर्तृ वैराग्य जो है, अगर किसी को साधु बनना है तो पहले भर्तृ वैराग्य पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, किताब है इस पे बकायदा? वो कायदा किताब बनी हुई है। अगर भर्तृ वैराग्य आपने नहीं पढ़ा है तो आप समझ लीजिए कि फिर आपका जो है सन्यासी अधूरा सन्यास है। तो इनके भी कोई एग्जाम होते हैं क्या? बुक पढ़ी तो
कैसे पता लगेगा वो झूठ नहीं बोल रहा, बुक पढ़ी या नहीं? नहीं, ज्ञान होगा ना, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ज्ञान होगा। अच्छा। अगर आपको ज्ञान है तो समझ लो आपने पढ़ा है। और भर्तृ वैराग्य अगर आपने पढ़ा है तो आप पूर्ण सन्यासी हो गए, अच्छा। क्योंकि वैराग्य की पूरी व्याख्याता जो है ना उसमें भर्तृ वैराग्य में लिखी हुई है। तो ये बुक्स तो ऐसे पब्लिक डोमेन में नहीं होंगी या फिर कहीं भी मिल जाती है आराम नहीं, से? कहीं नहीं मिलती है। ये जो या तो हरिद्वार में मिलेगी या अच्छा। उज्जैन में मिलेगी या अच्छा। नाथ संप्रदाय के जहाँ बड़े बड़े तीर्थ स्थान है वहाँ मिलेगी, गोरखपुर में मिल जाएगी। अच्छा। इस तरीके तो से इस जो है बुक में सन्यास के नियमावली है? बिल्कुल सन्यास के नियम है ना, सारे नियम है सन्यास के। बिना नियम के तो सन्यास हो ही नहीं सकता। इसमें भरतरी जी की एक कथा भी है कि जब पिंगला रानी थी, भरतरी जी की जो रानी थी पिंगला, उन्होंने अपने जो उनके एक छोटे भाई थे विक्रमादित्य जी, तो उन पे एक इल्ज़ाम लगा दिया था कि आपका भाई जो है मुझे गलत नज़र से देखता है, और उसको देश निकाला, यानी उज्जैन से निकाला दिलवा दिया था। ये राजा भरतरी ने किया। जब वो देश से निकल गए तो वो जाके और गुरु गोरखनाथ जी की शरण में चले गए। उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी की खूब तपस्या की। गुरु गोरखनाथ जी तो अंतर्यामी थे, वो जानते थे कि ये विक्रमादित्य हैं और उज्जैन के राजा हैं और उनका भविष्य जो है वो बड़ा ही उज्जवल भविष्य है। फिर उन्होंने एक दिन उनसे पूछा कि बेटा तुम जो है इतने उदास सोच के रहते हो और तुम्हारे शरीर से तुम लगता है कि तुम जो है किसी अच्छे परिवार से हो, किसी शाही परिवार से हो, लेकिन राजा विक्रमादित्य जी जो थे उन्होंने पूरी बात अपनी नहीं बताई, लेकिन गुरु गोरखनाथ जी अपनी दिव्य दृष्टि से सारी चीज़ें समझ गए और उन्होंने फिर उज्जैन आने का फैसला किया और अपना धूना जो है उज्जैन में लगाया। उज्जैन में फिर वो चमत्कार पे चमत्कार किया करते थे। उज्जैन का कोई भी आदमी उनके पास जाए, बीमार हो, दुखी हो, किसी भी परेशानी से ग्रस्त हो, तो उसकी हर सारी समस्याओं का समाधान वो करते थे। तो ये खबर जो है ना अपने भरतरी जी जो वहाँ के राजा थे, राजा जी भरतरी जी के पास पहुंची। भरतरी जी ने सोचा कि ऐसा कौन साधु है जो सारी समस्याओं का हल कर रहा है, अगर वही सारी समस्याओं का हल करेंगे तो हमारे पास कौन आएगा, हम तो राजा हैं यहाँ के। तो भरतरी जी ने उसी जंगल में जहाँ उनका धूना था, उसी जंगल में शिकार करने के लिए निकले थे। तो उन्होंने उसी कुटिया के पास में एक हिरण घूम रहा था, उस हिरण को अपने तीर से मार डाला। अच्छा। और ये चीज जब गुरु गोरखनाथ जी ने देखी तो उन्होंने कहा कि आप इसको जीवित करिए, भाई आपको मारना आता है, किसी निर्जीव पशु को मार के इस तरीके से, ये तो पाप है, आप इसको जीवित करो। तो भरतरी जी ने बोला कि ऐसा थोड़ी होता है, भाई जो मर गया उसको जीवित तो कोई नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला कि जब जीवित नहीं कर सकते तो आपको मारने का अधिकार भी नहीं है। तो उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी से कहा कि भाई हम लोग तो नहीं कर सकते, आप इसको जीवित कर दो तो मैं आपकी जीवन भर गुलामी करूंगा और आपका शिष्य बनकर आपसे दीक्षित हो जाऊंगा। तो गुरु गोरखनाथ जी थे, उन्होंने अपने कमंडल से जल लिया, उस हिरण पे डाला, मंत्र पढ़ के वो जीवित हुआ और खड़ा होकर चल दिया। मतलब शुक्राचार्य वाली संजीवनी विद्या भी थी उनके पास? उनके पास ही थी। शुक्राचार्य तो बहुत बाद में आए हैं। अच्छा। गुरु गोरखनाथ जी चारों युगों में है। अच्छा। यानी भगवान राम जब हुए थे ना तो भगवान जो दशरथ जी थे, जब उनके वहाँ पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी तो वशिष्ठ जी ने ये बोला कि आप नाथ जी को बुला के यज्ञ करवाइए। अच्छा। तो गुरु गोरखनाथ जी जो थे उन्हीं के अनुयायियों ने आके यज्ञ करवाया और उसी यज्ञ में से जो 3 लड्डू निकले थे, अच्छा, उन्हीं के द्वारा भगवान श्री राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण उनका जन्म हुआ था। अच्छा। तो उस युग में भी गुरु गोरखनाथ जी थे। जब भगवान राम का जन्म हुआ था उसके पहले से थे। अच्छा। अगर आपको सन्यास के नियमों से एक दिन के लिए मुक्ति मिल जाए तो आप सबसे पहले क्या करोगे? क्या खाओगे या क्या करना चाहोगे? देखिए, अगर सन्यास के नियमों से मुक्ति मिलेगी ना तो भी हम भगवान का ही भजन करेंगे, क्योंकि हमको तो सुबह शाम उसके अलावा कोई दूसरा दिखता ही नहीं है। या तो गुरु का ध्यान या भगवान का भजन। अच्छा, ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि अगर मैं ये कर पाता तो? नहीं कर पा रही, या बंधा हुआ महसूस करते हो आप? इतने नियमावली तो बहुत स्ट्रिक्ट होती है। नहीं नहीं, ये हमारी मर्जी से है ना भाई, हम लोग बंधे हुए थोड़ी है, हम तो हमारी मर्जी के मालिक हैं। और ये सब चीजें हमको अच्छी लगती है, भगवान का भजन करना, लोगों का कल्याण करना, कोई मुसीबत में हो। देखो हमारे नाथ संप्रदाय में जो है ना एक से एक डॉक्टर हुए हैं, जो इलाज डॉक्टर नहीं कर पाते हैं
वो इलाज नाथ संप्रदाय के अनुयायियों ने किया है। हम्म। बड़े बड़े मरीजों को ठीक किया है, बड़े बड़े परेशान लोगों की परेशानियां दूर की है। हम्म। जहाँ तक कि नाथ संप्रदाय ने, जब मुगल आए थे तो नाथ संप्रदाय ने युद्ध भी किया है। नाथ संप्रदाय की अपनी एक सेना थी, नागाओं की सेना। नागा साधु जितने नाथ संप्रदाय में है किसी दूसरे संप्रदाय में नहीं मिलेंगे आपको। आपने देखा होगा कुंभ में जितने भी नागा साधु आते हैं वो सब शैव संप्रदाय से रिलेटिव होते हैं ज़्यादातर है। अच्छा। और उसके बाद में फिर 10 नामी, और 10 नामी के बाद में फिर वैष्णव अखाड़ा। अच्छा। तो सबसे ज़्यादा जो नागा साधु होते हैं वो शैव में ही होते हैं। अच्छा। पूरे साल भर ये नागा साधु कहीं नजर क्यों नहीं आते? कहाँ देखिए होते ये हैं? अपनी अपनी गुफाओं में रहते हैं। अच्छा, अभी नागा भी? अभी भी नागा साधुओं का काम सिर्फ भगवान का भजन, और जब भगवान की कहीं स्मृति होती है, जैसे कुंभ लगता है तो कुंभ में सारे साधु संत एकत्रित होते हैं, एक मेला होता है। ये संतों का मेला है। ये तो अभी हम आम लोग जाने लगे हैं, नहीं तो पहले ये मेला जो है ना संतों का स्पेशल मेला हुआ करता था। अच्छा। जहाँ सारे संत एक दूसरे से परिचय होते थे। किसी को कोई उपाधि देना हो तो कुंभ के मेले में देंगे, किसी को कोई नामांकन करना हो तो कुंभ के मेले में करेंगे, किसी को कोई किसी पद पे बिठाना हो तो वो कुंभ के मेले में सारा डिसाइड होता है। क्योंकि सभी साधु संत वहाँ मिलके और उस एक परिचय सम्मेलन, जैसे हम लोग आज बोलते हैं ना परिचय, तो वो एक परिचय भी हो जाता था वहाँ कि ये साधु वहाँ से हैं, ये साधु वहाँ से हैं। क्योंकि पहले कोई संसाधन नहीं थे, अब आजकल तो मोबाइल हो गया है, मोबाइल से परिचय हो जाता है। ट्रेनें हो गई है, बस हो गई है, हर व्यक्ति के पास कारें हो गई है। पहले ये सारे संसाधन नहीं थे, तो कुंभ के मेले के माध्यम से सबका परिचय हो जाता था। और कुंभ एक आज का कुंभ नहीं है, ये सदियों सदियों से चला आ रहा है। मैंने सुना है कि जब भी भारतवर्ष पर आक्रांताओं ने हमला करा तो नागा साधुओं की भी भूमि रही उन आक्रांताओं से बचाने के लिए। ऐसी कोई हमें कोई घटना सुनाई है? बिल्कुल। जब 1750 में अंग्रेजों ने जब यहाँ पे सनातनियों पे जब शुरू में जब आक्रमण किया था, जब मुगल आए थे उन्होंने यहाँ पे अत्याचार किया था हिंदुओं पे और सनातनियों पे, तो नागाओं की जो सेना थी उसने युद्ध किया। और मतलब सैनिकों के बराबरी से नागा सेना, मैं तो कहता हूँ कि आज भी इतनी नागा सेना है हमारे पास कि अगर आप नागा सेना को ही बोल दो कि पाकिस्तान को ध्वस्त कर दो तो हमारे यहाँ की नागा सेना ही पाकिस्तान को ख़त्म कर दे। सिद्धियों से या? सिद्धियों से नहीं, लड़के हैं, सबके हाथ में हथियार हैं। पर हथियार तो है, पर गोली और बम के आगे कैसे काम करेंगे? पर इनके पास जो है ना टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी है। नहीं, टेक्नोलॉजी है, इनके पास भी टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। ये किसी को दिखेंगे नहीं ऐसी। अच्छा। हाँ, ऐसी अद्भुत शक्तियाँ हैं। अच्छा। कि जैसे आपने देखा होगा शक्तिमान, तो शक्तिमान की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये नागा साधुओं से ही मिली। अच्छा। नागा साधु जो है ना अपने आप में शक्तिमान है। अच्छा। अगर यहाँ की सरकार कह दे साधुओं को कि आप पाकिस्तान को ख़त्म कर दो तो यहाँ के साधु ही पाकिस्तान, इतने साधु हैं भारत में, बैठे बैठे ही खत्म कर देंगे। बैठे बैठे भी, और अगर जाना पड़ा तो जाके भी, इतनी शक्ति साधुओं के अंदर है। तो साधु क्या है? शांत होता है। लेकिन नाथ संप्रदाय का साधु जो होता है वो शांत भी होता है और उग्र भी होता है। अगर वो उग्र हो जाए तो फिर वो छोड़ेगा नहीं, और वो जब तक शांत बैठा, जब तक शांत बैठा, अपनी सेवा में, अपनी भक्ति में लगा हुआ है, बस कई बार बैठे समाधि में बैठा हुआ है। अगर समाधि से उठ के और उसको छेड़ दिया तो वो फिर रुकेगा नहीं। कई बार बैठे बैठे मैं ऐसे सोचती हूँ कि हमारे पास इतने सिद्ध पुरुष हुए हैं जिन पे तरह तरह की सिद्धियाँ हैं, तो जो इंटेलिजेंस या जैसे भारत की जो भी इंटेलिजेंस एजेंसी है उनको भी इनपुट्स देते हैं क्या इस तरह के जो सिद्ध पुरुष होते हैं कि अभी देखो ये यहाँ पे ऐसा अटैक प्लान करने वाले हैं, या यहाँ पे बम ब्लास्ट हो सकता है, या कोई भी न्यूक्लियर अटैक प्लान कर रहे हैं, तो सिद्धियों से क्या ये भी पता लगता है कि क्या साजिश हो रही है? ये सब चीज़ें जो है ना, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उनसे कहीं ना कहीं हमारे जो पौराणिक साधु संत हैं वो टच में रहते हैं, एक दूसरे से जो है चर्चा में रहते हैं। अगर उनको आवश्यकता लगती है कि हमको इस बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो वो बराबर जाते हैं। लेकिन ये सारी जानकारियाँ गुप्त रहती है, किसी को बताई नहीं जाती, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो गुप्त रखी जाती है, क्योंकि उन बता देंगे तो उनका महत्व जो है वो ख़त्म हो जाएगा। महत्व क्या? लोग उस पर भी अटैक कर देंगे? नहीं, अटैक उन पे तो अटैक कर नहीं सकते ना, वो तो दिखती नहीं है ना। क्योंकि शक्ति जो होती है ना दृश्य अदृश्य होती है।
शक्ति जो है किसी को पता थोड़ी सकता है कि शक्ति है। और मेरे को लगता है ये शक्ति होगी भी सिर्फ भारत के पास ही, और किसी कंट्री के पास ये वाली सुपर पावर तो नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, देखो सनातन धर्म की जो शक्ति है ना वो अपने आप में अद्भुत है। ये शक्ति दुनिया के किसी भी कोने में नहीं हो सकती, सिर्फ सनातन और भारत में ही है सनातन, क्योंकि सनातन का जो परचम है वो भारत में ही लहराता है। आपने देखा होगा भगवा झंडा जो है ये सनातन का प्रतीक है, और ये आपको भारत में ही सबसे ज्यादा दिखेगा। और इसका जो एक और महत्व है कि जब आपने भगवा धारण कर लिया तो आपके अंदर से डर और भय खत्म हो जाएगा, और जब डर और भय नहीं होगा तो आप किसी से डरोगे नहीं, फिर वो कोई सा भी स्थान हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी हो। ये भगवा का चमत्कार है। महाराज जी, मैंने सुना है उदयपुर के टेलर कन्हैयालाल साहू पे एक मूवी बन रही है, ज्ञानवापी फाइल्स, और उस मूवी में आप एक मुख्य किरदार की भूमिका निभा रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जैसा कि आपने सुना था कि 2022 में हमारे जो कन्हैयालाल साहू जी थे, जो एक सामान्य कार्यरत थे, टेलर का कार्य करते थे, लेकिन कुछ जिहादियों ने तन सर से जुदा का नारा देकर उसकी गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसी के ऊपर सच्ची कहानी पे एक फिल्म बनने जा रही है, ज्ञानवापी फाइल ए टेलर मर्डर स्टोरी। अच्छा। जो कश्मीर फाइल जिस तरीके से फिल्म आई थी, कश्मीर के हमारे जो ब्राह्मण भाई थे उनके ऊपर जिस तरीके से बर्बरता से अत्याचार हुआ था, उस पर कश्मीर फाइल बनी थी। उसी तरीके से जिस तरीके से है ना कश्मीर से हमारे पंडितों को निकाला गया था बड़ी बर्बरता से मार मार के, तो हमारे जो कन्हैया साहू जी हैं उनकी भी बड़ी बर्बरता से, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, और आज भी उन अपराधियों को सज़ा नहीं मिल पाई है। एक अपराधी अभी उनमें से बेल पे छूट के भी आ गया है, लेकिन हम इस फिल्म के माध्यम से कन्हैयालाल परिवार जो है उसको न्याय दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे कि भारत के सभी सनातनियों को, सभी हिंदुओं को ये पता चले कि आज भी हमारे देश में जो है सनातनियों को, हिंदुओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो इस पिक्चर में ये सब चीज़ें बताई गई है कि किस तरीके से जो है सनातनियों के साथ इस तरीके से बर्बरता से सर कलम करके और उसकी हत्या कर दी गई थी। तो ये मूवी कब रिलीज हो रही है, इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर है अमित जानी जी, और ये मूवी 27 जून को आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में आपको देखने के लिए मिलेगी। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि ये एक देशभक्ति मूवी है और सच्ची घटना पर आधारित है, तो आप एक बार पूरे परिवार के साथ इस मूवी को ज़रूर देखें। ये आपके लिए प्रेरणादायक होगी और ये आपको सनातन के लिए कैसे जीना है उसकी प्रेरणा भी देगी। आपने इस मूवी में जो भूमिका निभाई है वो अभी सीक्रेट है या आप ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं? देखिए, अभी जब तक मूवी नहीं आएगी, जब तक जो सारी भूमिकाएं हैं वो सीक्रेट है, पर मैं इतना आपको बता दूं कि मैंने इस ज्ञानवापी फाइल टेलर मर्डर स्टोरी में योगी जी का रोल किया है। जो योगी जी ने अपनी तरफ से उस हत्याकांड के बाद जो बातें बताई थी, जो अपनी तरफ से रिफ्लेक्शन दिया था, वो सारी डायलॉग्स वगैरह जो है आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। अच्छा, तो आपको योगी जी का किरदार कैसे मिला? आपने भी ऑडिशन दी थी जाके या योगी जी ने आपको अपने बिहाफ पे भेजा कि ये? देखिए, इसमें क्या था कि सभी लोगों का मानना था कि अगर योगी जी के किरदार में महाराज जी को लिया जाएगा तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि किरदार योगी जी कर रहे हैं या महाराज जी कर रहे हैं। तो अमित जानी ने हमको जो है इस फिल्म के लिए ऑफ़र किया कि महाराज जी ये देशभक्ति फिल्म है, देश के लिए बन रही है, और अगर आप इसमें अपनी भूमिका निभाएंगे तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए सौभाग्य की बात होगी। तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि माननीय परम पूज्य योगी जी का रोल
अदा करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। तो मैंने तुरंत ही इस मूवी के लिए यस कर दिया और अच्छे से मूवी बनकर तैयार हो गई है और 27 जून को पूरे भारत के सिनेमाघरों में ये मूवी आ रही है। आप सभी आइए, स्वागत है आप सब। जी जी बिल्कुल, आप भी आइए, बिल्कुल देखेंगे जी। आपका कैमरे के साथ और शूटिंग के साथ मेरे ख्याल से पहला एक्सपीरियंस रहा होगा इस तरह का, जहां आप मूवी की शूटिंग कर रहे हो, तो वो एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए हमें। देखिए, हम लोग जो हैं पॉलिटिशियन से भी जुड़े हुए हैं, नाथ संप्रदाय से हैं, और नाथ संप्रदाय में हमारे योगी जी जो हैं वो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में, तो मैं तो कहता हूँ विदेशों में भी उनकी चर्चा होती है। तो उन्हीं की प्रेरणा से हमने कुछ सीख लिया है कि कैमरे के आगे आके किस तरीके से आपको चर्चा करना है, किस तरीके से बोलना है। और हम तो योगी जी के शिष्य हैं, तो योगी जी की बातें ज़्यादा सुनते रहते हैं, और उसमें जो बोलना था वो वही बोलना था जो योगी जी ने बोला। तो हमको ज़्यादा किसी प्रकार का जो है कोई परेशानी नहीं हुई, आसानी से हमने उस रोल को निभाने की कोशिश। इस रोल को निभाने के लिए भी और वैसे भी आप योगी जी से काफी मिलते जुलते रहे होंगे, उनके बारे में 2 वाक्य या हमें कुछ बताइए। देखिए, अभी मैं पर्सनली योगी जी से जो है 2022 के चुनाव के बाद में लोक भवन में समय लेकर उनसे मिला था, और काफ़ी अच्छी चर्चा मेरी हुई, उनसे काफ़ी आशीर्वाद और स्नेह मुझे मिला। उसके पहले गोरखपुर मंदिर में हम लोग कई बार योगी जी से आशीर्वाद ले चुके हैं, और योगी जी का प्यार और स्नेह हमारे ऊपर काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और मैं चाहूँगा कि जीवन भर ऐसे ही बना रहे। जैसे एक तो उनकी छवि है जो पब्लिक इमेज है, बट कुछ कुछ वीडियोस में मैंने देखा है वो बहुत ही भावुक किस्म के इंसान भी हैं। कई बारी स्पीच देते देते जैसे उनकी आंखें भीग गई या बिल्कुल इमोशनल हो गए वो, तो उनके पर्सनालिटी के उस एस्पेक्ट के ऊपर थोड़ा सा बताइए। देखिए, योगी जी क्या है, एकदम साफ सुथरी छवि और ईमानदार है। जब कोई ऐसी गहरी बात आती है, जैसे आपने देखा होगा कि अभी पहलगाम में जो हमला हुआ था, उसमें योगी जी की आंखें एकदम नम हो गई जब उनको ये पता चला कि हमारे देश के जो है 27 निर्दोष निर्मम हत्या हो गई, और पाकिस्तान से आए हुए कुछ आतंकवादियों ने उनको धर्म पूछ के गोलियां मार दी उनके परिवार के सामने। तो ये बड़ा ही बच्चों के सामने तो ये बड़ा ही दुख का समय था कि जब किसी पिता को बच्चे के सामने, किसी पति को उसकी पत्नी के सामने मार दिया जाए, तो ये बड़ा ही दुखद समय होता है। तो ऐसे समय पे तो हर आदमी जो है हृदय विभोर हो ही जाता है। तो योगी जी उस टाइम भी थोड़े इमोशनल हो गए थे। और आपने देखा होगा कि कुंभ में जब भगदड़ हुई थी, उसमें करीब 30 लोगों के मारे जाने की खबर जब योगी जी को मिली, तो उस टाइम भी योगी जी का गला एकदम भर गया था, और उनको बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत करके और कुंभ को इस स्तर तक पहुंचाया कि वो विश्व स्तरीय, एक विश्व स्तरीय आयोजन हो जाए। और उनके उसके लिए महाराज जी ने कम से कम 6 महीने तक 24 घंटे नहीं सोकर, यानी बिना सोए मेहनत की कि कुंभ सक्सेस हो पूरे विश्व में कुंभ, और वो हुआ भी। लेकिन एक छोटी सी घटना ने जो है उनको काफ़ी हृदयधारक आहत पहुंचाई। और आपने देखा होगा जब उन्होंने बोला, इस बात को सार्वजनिक किया कि भाई इतने लोगों की जो है निर्मम कुंभ के मेले में भगदौड़ के कारण मारे गए, तो उनका गला एकदम भर गया और उनकी आंखों से आंसू आ गए। तो योगी जी जो है एकदम ईमानदार, साफ सुथरी और देश से प्रेम करने वाले। जब देश से प्रेम करने वाला होता है, अगर देश का एक सुई भी इधर उधर हो जाती है ना, तो उसको बड़ा दुख होता है। तो योगी जी उन्हीं में से एक संत हैं जो अपने परिवार से ज़्यादा पूरे देश के परिवार से प्यार करते हैं, 140 करोड़ लोगों से प्यार करते हैं। अगर 140 करोड़ लोगों में किसी को भी कुछ होता है, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा दुख योगी जी को होगा, क्योंकि योगी जी का अपना कोई परिवार नहीं है, लेकिन देश की पूरी दुनिया जो है, जो 140 करोड़ लोग हैं, वही उनका परिवार है। अच्छा, मदरसों की जो शिक्षा है उसके ऊपर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। जैसे हम स्कूल्स में जो एजुकेशन है उसके लिए करिकुलम है, नेशनल से एनसीईआरटी बना हुआ है, क्या पढ़ाया जाएगा क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, पर जो एजुकेशन मदरसों में दी जाती है उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या कुछ कदम उठाएगी या कुछ लाएगी? बिकॉज वो क्या पढ़ा रहे हैं कुरान पढ़ाने के नाम पे, या क्या शिक्षा दे रहे हैं वो हम, मतलब क्योंकि इतने छोटे बच्चे हैं उनके माइंड को
अच्छे तरह से पोषण ही नहीं मिल रहा, तो वो अजीब अजीब सी चीजें कर रहे हैं, नफरत पल रही है उनके दिमाग में, उसके लिए सरकार की क्या नीति है? देखिए, इसके पहले तो 2014 से पहले तो सरकार की क्या नीति थी वो सरकार ही जाने। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, उन्होंने इस पे बहुत वर्क किया। जैसे अभी आपने देखा होगा वक्फ बोर्ड, तो वक्फ बोर्ड पहले क्या करता था कि किसी की भी संपत्ति पे अपना दावा ठोक देता था। उसके बाद में अदालतों में भी उसका फैसला नहीं आता, उसके लिए एक अलग से सरिया कानून हुआ करता था, उसी कानून के तहत वहाँ फैसला होगा। तो काफ़ी लोग उससे परेशान थे। अभी मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार ने मिलकर एक फैसला किया है कि वक्फ बोर्ड जो है, इसके जो नियम है इनमें कुछ बदलाव किया जाए। तो ये योगी जी की ताकत है, ये योगी जी की साफ सुथरी राजनीति है कि उन्होंने जो है इसको पारदर्शिता के साथ में इस कानून को लागू किया है। और मदरसों की बात रही, तो मदरसों में क्या चल रहा है आपने योगी देखा होगा, जितने भी अवैध मदरसे चल रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस है उनका तो सरकार को पूरा डेटा पता रहता है, ये क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन जो अवैध मदरसे चल रहे हैं उनमें क्या चल रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं, उनका कोई डेटा नहीं होता। तो उसके लिए जो है ना कार्रवाई चल रही है। अभी आसाम में भी कई मदरसों को तोड़ दिया गया था, यूपी में भी कई मदरसों को नष्ट कर दिया गया था। और जो बच्चे हैं उनको सबको चिन्हित किया जा रहा है। अगर कोई अवैध मदरसा होगा तो उनको सबको कार्रवाई होगी। योगी जी को पॉपुलरली वो बुलडोजर बाबा या ऐसे भी कुछ कहा जाता है, वो उसके पीछे की क्या कहानी है? अभी भी करते हैं ऐसा या नहीं, बस वो एक आइसोलेटेड एपिसोड था? नहीं, ये हमेशा के लिए है। जब जब अपराध बढ़ेंगे, जब जब अपराधी अपराध करेंगे, बुलडोजर चलता रहेगा। जब तक अपराध खत्म नहीं होगा, बुलडोजर नहीं रुकेगा। क्योंकि ये योगी जी की नीति है जीरो टॉलरेंस। यानी कि उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में जो है योगी जी मॉडल अपनाया जा रहा है। आपने देखा होगा अलग अलग राज्यों में सभी जगह जो है बुलडोजर एक्शन लिए जा रहे हैं। और ये भगवान योगी जी का ही अपना एक मॉडल है, जो आज अपने देश में नहीं, बाहर के देशों में भी लोग कह रहे हैं कि योगी जी मॉडल अपनाइए। क्योंकि ये एक साफ सुथरी छवि को जन्म देता है और किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होता। मेरे को याद है जब मैं ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हुई थी, ग्रेटर नोएडा यूपी में आता है, और मतलब सबको ये होता था वहाँ क्यों शिफ्ट हो गई, वहाँ अकेली रहती है, इतनी दूर है वो तो। बट योगी सरकार के आने के बाद से लोगों की वो जो छवि है काफ़ी बदली है, काफ़ी सेफ है। मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगता मैं रात को 9 बजे बाहर जा रही हूँ तो मुझे डरने की ज़रूरत है। जी। तो लॉ एंड ऑर्डर में तो डेफिनेटली बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आया है योगी जी के आने के बाद। अच्छा, राम मंदिर का तो उद्धार हो गया, अभी नेक्स्ट बारी क्या मथुरा की है? देखिए, भगवान श्री राम जी का मंदिर 500 वर्षों की एक बड़ी लंबी जर्नी हो, या बड़ी लंबे अंतराल के बाद में, ये बड़ी हमारे जो बुजुर्गों ने तपस्या की थी और उन्होंने जो मेहनत की थी, उन्होंने जो लड़ाई की थी, उसका परिणाम हमको अभी माननीय मोदी जी के रूप में 2024 में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनके हम सब सनातनियों को मिल गया है। और मेरी आशा है कि मथुरा में जो आसपास जिहादियों का कब्जा है वो भी हटेगा और भगवान श्री राम जी का मंदिर, भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर भी मथुरा में बहुत जल्द सुपर कॉरिडोर के रूप में आपके सामने आएगा। क्योंकि योगी जी ने अपनी तरफ से कह दिया है कि आपकी जो वोट की ताकत है, आप वोट करते रहिए, बाकी चोट हम कर देंगे। आगरा के ताजमहल के ऊपर आप क्या कहना? देखिए, आगरा का ताजमहल जो है उसको मुगल शासकों ने ताजमहल का नाम दे दिया। वैसे वो शिवालय है और उसका असली नाम जो है ज्योति महल है। अच्छा। तो उसको जो है पुनः उसके लिए सारी संज्ञात जो है सबूत जो है जुटाए जा रहे हैं। जैसे ही सबूत मिलेंगे, तो जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर का निर्माण होगा, उसी तरीके से ताजमहल को ज्योति महल के रूप में नामांकन किया जाएगा। बस ये उत्तर प्रदेश की जो हमारे सनातनी भाई हैं, हमारी जो जनता है, उससे अनुरोध है कि 2027 में भी आप योगी जी को चुनें, ताकि हमारे जो मुग़ल
के समय में जो हमारे प्रतिष्ठान थे, जो मंदिर थे या हमारे बड़े बड़े जो चिन्हित स्थान थे, उनको हम लोग वापस ले सकें। सत्य की लड़ाई इतनी लंबी और इतनी कठिन क्यों होती है? देखिए, सत्य की लड़ाई जो होती है ना, उसमें थोड़ी परेशानियां तो आती है, क्योंकि जितना लंबा समय के बाद में आपको कोई चीज़ मिलती है, उसका उतना सुख भी मिलता है। क्योंकि अगर आपको सुख चाहिए तो लंबी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि देवताओं और दैत्यों का भी युद्ध जो चला है वो लाखों वर्षों तक चला है। अभी तो हमारे यहाँ उम्र कम हो गई है, इसलिए ये युद्ध जो है काफ़ी कम समय में ख़त्म हो जाता है। नहीं तो पहले हमारे जो बुजुर्ग थे, उन्होंने तो लाखों लाखों वर्ष तक युद्ध किया है। अभी ये हमारा सौभाग्य है कि हमको 500 सालों के बाद ही भगवान श्री राम जी का मंदिर वापस मिल गया। और अगर इसी तरीके से आप सब लोग साथ देते रहे और योगी जी को वोट करते रहे, मोदी जी को वोट करते रहे, तो एक दिन हम लोग पाकिस्तान को भी वापस ले लेंगे। ये तो आपका पेशेंस है कि आप 500 सालों लंबी लड़ाई को आप कह रहे हो कि सिर्फ 500 साल में हम ले पाए। इसके लिए जितना संयम, सब्र और कंपैशन, क्योंकि लड़के कोई चीज़ हासिल कर लेना बहुत आसान होती है, पर उसको लीगल तौर पे तर्क वितर्क करके ज्ञान से अर्जित करना कि भाई भाईचारा भी बना रहे और लड़ाई झगड़ा भी ना, वो अपने आप में एक बहुत लंबा बैटल है। बहुत आगे तक की सोच चाहिए उसके लिए। देखिए, क्या है कि अगर हम लोग युद्ध करते हैं तो युद्ध में अपनों की कुर्बानी भी होती है। भाई, अगर राक्षस मरेंगे तो देवता भी मरेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, यानी युद्ध ना हो और हमारी जो चीज़ है वो हमको वापस मिल जाए। पश्चिम बंगाल में जो अराजकता है, या हम आए दिन न्यूज़पेपर में सुनते रहते हैं कि किसी का घर जला दिया, किसी के बच्चे को ही आग में फेंक दिया, किसी के घर तोड़ दिए, उससे कब निजात मिलेगा? देखिए, ये जिहादी मानसिकता है। हमारे धर्म में तो आपने देखा होगा कि हम लोग जियो और जीने दो की तर्ज पे विश्वास करते हैं। सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी का नारा भी है, और सबका विश्वास। लेकिन इन लोगों में विश्वास नहीं है। ये लोग सिर्फ अपना विकास और अपने लोगों का विकास पसंद करते हैं, और दूसरों का नाश। साथ और में दूसरों का नाश। ये सिर्फ अपने लोग अपने हैं, बाकी सब काफिर हैं। इस नीति पे काम करते हैं। लेकिन हमारे जो सनातन में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप दूसरे धर्म के लोगों को दबा दो और अपने लोगों को बचा के रखो। तो बंगाल में जो चल रहा है ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जब पूर्ण रूप से बंगाल में भी हमारी सरकार होगी, आज नहीं तो कल हम लोग बंगाल को भी जो है भारत में मिलाने की कोशिश करेंगे, और ये पूरा संयुक्त भारत होगा, अखंड भारत जिसको बोलते हैं। बंगाल या बांग्लादेश, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, बांग्लादेश जो है। अच्छा, आप मैं पश्चिम बंगाल में जो अराजकता चल रही है ना, कि मतलब हिंदुओं के साथ तो बहुत ही ज्यादती हो रही है वहाँ पे, जितना कि हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं और जानते हैं कि घर जला दिए, या एक देखिए, ये जो है ना, 6 महीने का बच्चा आग में फेंक दिया। ये ममता सरकार की गलती है। क्योंकि वहाँ जो सरकारें हैं, अभी जो ममता जी की सरकार है, वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है। क्योंकि ये राजनीतिक कूटनीतियाँ हैं, और राजनीतिक कूटनीतियों के चलते वहाँ के जो असामाजिक तत्व हैं उनको वहाँ की सरकार सपोर्ट करती है, और वहाँ एक डर का माहौल बना दिया जाता है कि अगर आप हमें वोट नहीं दोगे या हमें वोट नहीं करोगे तो आपके साथ ये आगजनी होगी, आपको इस तरीके से मार दिया जाएगा। अब वहाँ की जनता को ये चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा वोटिंग करे। जब हमारी सरकार होगी, तो जब सरकार हमारी होगी तो आप सुरक्षित होंगे। तो जो ये इतने सारे नॉन रेजिडेंट, मतलब जो इंडिया के नागरिक भी नहीं है, वो घुसा लेती है, उसके लिए फिर क्या है? या रोहिंग्यास पे गवर्नमेंट एक्शन, क्या एक्शन? देखिए, अगर रोहिंग्या आते हैं, दूसरे देश से लोग आते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी थोड़ी सी लूज है, क्योंकि उनको भी थोड़ी सख्ती करनी चाहिए। अगर रोहिंग्या या दूसरे देश का कोई भी आदमी मिले तो उस पर तुरंत जो है एक्शन लेना चाहिए, देशद्रोही केस लगा देना चाहिए। इस तरीके का जब कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे ना, तो ये सारी चीज़ें होती रहेगी। हमारे ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल में ही लोग आए,
रोहिंग्या तो दिल्ली तक घुस गए हैं। हाँ। दिल्ली में भी आप देखोगे हजारों लाखों रोहिंग्या आपको मिलेंगे, और वो छाती ठोक के कहते हैं कि हाँ हम रोहिंग्या हैं और बंगाल से आए हैं, लेकिन यहाँ की सरकार कोई एक्शन ही नहीं ले पाती है। अब कुछ ही दिन पहले जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो वो चिन्हित कर रही है कि अगर कोई भी आपको रोहिंग्या दिखे तो उसको उठा के और बॉर्डर के उस पार फेंक दिया जाए। फिर वो दोबारा आ जाएंगे? नहीं तो उसके लिए फिर बीएसएफ जो हमारा सुरक्षा बल है वो कार्रवाई करेगा। ये फिर केंद्र सरकार की जवाबदारी होती है ना कि भाई आप जो है एक्शन ले, कड़ा एक्शन ले। बाहर की कंट्रीज में तो कोई ऐसे घुसपैठिए नहीं घुस पाते, उनको हम हमारी कंट्री में क्यों घुस जाते हैं? देखिए क्या है, ये हमको ऐसा लगता है, हमारे देश के लोग भी पाकिस्तान में चले जाते हैं, नेपाल में चले जाते हैं। नेपाल में तो चलो वीजा और ये सब चक्कर ही नहीं है, वहां तो फ्री टू मूव है, पर जहाँ वीजा लेके जाना है उन कंट्रीज में देखिए ये जो है ना तुरंत डिपोर्ट कर देते हैं या नहीं, कहीं ना कहीं लूजिंग सब जगह है। भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ ज्यादा लूजिंग है। अगर लूजिंग नहीं हो, अगर इतना लूज नहीं हो तो फिर चींटी भी नहीं घुस सकती। आपको कानून अगर आपके सख्त हो, आपके लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं वो अगर सख्त हो जाए तो आदमी 50 बार सोचे, लेकिन यहाँ का कानून जो है ना लचीला है। एक्शन लेने में इतना टाइम लगा देता है जब तक तो आदमी की उम्र हो जाती है। कोई आदमी आया, मान लो बांग्लादेश से 20 साल का आदमी आया, तो वो 50 साल का हो जाएगा जब तक तो यही पता नहीं चलता कि वो बांग्लादेश से आया है। और 50 साल बाद उसको पकड़ लिया तो क्या करोगे उसका? हो गई उसकी तो उम्र, वो तो पूरी जिंदगी भारत में जी लिया उसने, और जो उसको काम करना था वो सब कर लिया। भाई अभी आपने देखा होगा एक ज्योति हिसार की, वो भारत में रह के ही भारत की सारी जो खुफिया जानकारी है उसको पाकिस्तान के लोगों से मिलकर उन तक पहुंचा रही है। और उसके जैसे और न जाने कितने लोग होंगे। अभी तो ये तो पकड़ में आ गई है। ये तो एक पकड़ में आ गई है, उसके जैसे न जाने और कितने होंगे। अभी हमने सुना था कि बीच में एक डेटा आया था कि 5 लाख पाकिस्तानियों की ससुराल भारत में है। हाँ। और उनके कम से कम 15 लाख बच्चे हैं। तो बताओ 5 लाख वहाँ के गवर्नमेंट कैसे इस चीज को कैसे टैकल करे? नहीं, ये तो बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन कि आपको ह्यूमन राइट्स का भी ख्याल रखना है और आपको अपने देश की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बाहर ना जाए ये भी ख्याल रखना है। तो ऐसे लेकिन आप किस किस का ध्यान रखोगे? 15 लाख लोगों का कैसे ध्यान रखोगे? और सबके पास मोबाइल है, सबके हाथ में मोबाइल है। और वो तो सब एक तरीके से अगर वो पाकिस्तान में ससुराल है तो वो तो अपने घर की खबर पाकिस्तान को देती होगी ना कि आज मेरे घर के आसपास क्या हो रहा है या उसके आसपास जो भी गतिविधियां चल रही हैं। तो इस तरीके से लोगों के जो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में शादी कर ली, उनको हिंदुस्तान में रहने की नागरिकता खत्म कर देनी चाहिए, अपने ससुराल में जाकर रहें। पर फिर उस पे ये सवाल आता है ना कि लड़की के अपने मायके भी नहीं जाए। नहीं, यही तो चैलेंज है सरकार के पास। जब आपने पाकिस्तान से के लड़कों से शादी कर ली है तो फिर हिंदुस्तान से आपके रिलेशन खत्म है। भाई हमने तो पाकिस्तान से रिलेशन खत्म कर दिया और आपने वहाँ शादी कर ली, इसका मतलब आपके रिलेशन अब हिंदुस्तान से खत्म है। हमारे तो एक बहुत फेमस स्पोर्ट्स स्टार ने भी पाकिस्तान के स्पोर्ट्स पर्सन से तो उसको भी जो है ना पहुँचा दिया जाए पाकिस्तान। भाई उसका मन पाकिस्तान में रहने का है तो वो पाकिस्तान में रहे, लेकिन उसको हिंदुस्तान का वीजा नहीं दिया जाए। या जो हमारे यहाँ के जो मर्द हैं जिन्होंने पाकिस्तानी लड़कियों से शादी, देखो करना चाहिए। मेरा पर्सनली ये है कि सरकार जब तक ऐसे एक्शन नहीं लेगी ना, जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा, क्योंकि सूचनाएं जाती रहेगी तो आतंकवाद चलता रहेगा। और जाने मासूम लोगों की जाती है जिनको कुछ पता नहीं रहता है। और ये मास्टरमाइंड लोग रहते हैं जो इस तरीके की घटना करते हैं। और मेरी तो भारत की बेटियों को एक छोटा सा निवेदन है कि आप भी अपने मोबाइल पे किसी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो प्लीज़ इस तरीके के फ्रेंड्स ना बनाएं। क्या पता वो कोई जासूस हो, वो आईएसआई का कोई एजेंट हो। तो इस तरीके का जो आप किसी को भी फ्रेंड्स बना लेते हैं, किसी से भी बात कर लेते हैं, तो प्लीज़ ये ना करें। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि छोटी सी गलती आपका पूरा परिवार ख़त्म कर सकती है, आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। तो इस तरीके का जो अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से कोई कार्य कर रहे हैं तो, या किसी अनजान व्यक्ति से आपकी दोस्ती है, तो आज ही आप उसको ब्लॉक मार दें। नहीं तो ये छोटी सी गलती आपके लिए जीवन भर की गलती बन सकती है। बच्चों को लगता है ना, नहीं हमारे साथ नहीं हो सकता। देखिए सबको ऐसा ही लगता है कि हमारे साथ नहीं हो सकता, लेकिन वो कहते हैं ना, ओवर
कॉन्फिडेंस जो होता है उसी में आदमी फंस जाता है। हम्म, एक लालच और एक ओवर कॉन्फिडेंस, ये दो चीज़ों में तो लोग फंसते हैं। अब सामने वाला आपको लालच भी देगा और आपको ओवर कॉन्फिडेंस भी है, तो दोनों चीज़ जब मिलेगी ना, जब आप कब फंस जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। वो अपना ह्यूमैनिटी दिखाते दिखाते कब हाँ, किस जी। चंगुल में फंस गए उन्हें पता ही नहीं लगता है। क्योंकि सामने वाला तो आपको फंसाने के लिए उसका माइंड सेट हो गया कि आपको फंसाना है, तो वो आपकी हर गलती पे घी लगाने की कोशिश करेगा, हम्म, आपकी हर गलती पे मक्खन लगाएगा। आप कितनी भी गलती, कोई भी गलत बात बोलोगे ना, उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा, वो सही बोल देगा कि दाना हाँ डालता आप जो रहेगा बोल रहे हो वो ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि मुर्गी जब आएगी तो मुंडी अपने को काटना ही है। तो मेरा सभी भाई बहनों से, भारत के युवाओं से अनुरोध है कि इस तरीके का अगर किसी भी प्रकार की कोई चैट हो, आप समझ लीजिए आपको मीठा डाल रहा है तो वो आपको फंसाने के चक्कर में है। दाना मत चुगिए, कोई दाना फेंक रहा है तो बिल्कुल दाना मत चुगिए। हो सकता है वो दाना आपके लिए आखिरी दाना हो और आपके जीवन पूरा खराब हो सकता है उसमें। मैंने देखा लास्ट 10 इयर्स में मतलब मीडिया के थ्रू भी गवर्नमेंट ने मतलब इस तरह की मूवीज मैंने देखी ही नहीं जितनी पिछले 10 सालों में जिस तरह की मूवीज आई हैं। जैसे केरला स्टोरी एक मूवी इन्होंने आई कि ये जो जी। जिहादी लव जिहाद जो चल रहा था उस पे, फिर कश्मीर फाइल्स आप बता रहे हो ये जी, वाली, जी। और भी कई देशभक्ति की जितनी मूवीज इस सरकार के उसमें देखी है उतनी। ये मूवीज के माध्यम से हम लोग जो है ना, अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसको जागरूक करना चाहते हैं कि आप जागरूक हो जाइए, ये घटना आपके साथ भी हो सकती है। जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुई, या केरल में हमारे हिंदुओं के साथ हुई, या हमारे कन्हैया लाल साहू के साथ हुई, ये घटना हमारे साथ भी हो सकती है। आप जागरूक रहिए, क्योंकि एक मिशन चल रहा है, ISI का एक मिशन चल रहा है कि जो युवा हैं, हिंदुस्तान के जो युवा हैं, युवतियां हैं, उनको कैप्चर किया जाए, हिंदुस्तान की सारी खूबियाँ जो इंफॉर्मेशन है वो ली जाए, और किस तरीके से हमको जो है हिंदुस्तान को खंड बेखंड करना है और किस तरीके से यहाँ पे आतंकवाद फैलाना है, इन सब चीज़ों पे काम चल रहा है। तो हम लोगों को जो है ना सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर देश का नेता सशक्त और मजबूत होता है तो देश के युवा भी मजबूत और शक्तिशाली हो पाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपसे हमें ऐसे ही और बहुत सारी प्रेरणा मिलती रहेगी और आपसे हमारा मिलना जुलना ऐसे ही जारी रहेगा। इसी के साथ हम आज के पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।